आपको क्या लगता है हेपेटाइटिस जो है वो सिर्फ अल्कोहल पीने वालों या बुजुर्गों को ही होता है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ ऐसा ही होता होगा तो शायद आपको इस बीमारी के बारे में बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी किसी भी उम्र के इंसान को हो सकता है। ये बिल्कुल सही सुना है आपने। चाहे वो नवजात शिशु हो, चाहे वो अडल्ट हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। कई बार तो इन्फेक्टेड पर्सन को सालों तक कोई लक्षण भी नहीं फील होते हैं और तब तक वायरस चुपचाप लीवर को नुकसान पहुंचाता रहता है। अकॉर्डिंग टू द WHO, दुनिया भर में लगभग 254 मिलियन लोग क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के साथ जी रहे हैं, जबकि 2022 में करीब 1.2 मिलियन नए केस सामने आए। सबसे बड़ी जो वरी करने वाली बात वो ये है कि ज़्यादातर इन्फेक्टेड लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड हैं। अगर टाइम पर डायग्नोस और इलाज ना हो तो ये इन्फेक्शन लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर जैसी सीरियस बीमारियों का रीजन बन सकता है। तो समझते हैं हेपेटाइटिस बी होता कैसे है, किन लोगों को इसका ज्यादा खतरा रहता है, क्या आपकी जो लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल या खाने पीने का तरीका इस बीमारी को ट्रिगर करता है, हेपेटाइटिस बी होने पर क्या खाना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए, और सबसे जरूरी इससे बचाव कैसे किया जा सकता है इस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर। इन्हीं सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं पारस हेल्थ गुरुग्राम के ग्रुप डायरेक्टर और लिवर ट्रांसप्लांट एंड जीआई सर्जरी डॉक्टर अंकुर गर्ग। अगर हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस की बात करें जो हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से होता है, तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोबली हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की लाइफ सिर्फ इसी कारण से लॉस होती है। और अगर हम इंडिया में बात करें तो 3 से 4 करोड़ क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के कैरियर्स हैं जो अनडिटेक्टेड हैं, जो अनडायग्नोज हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका डिजीज बर्डन बढ़ता चला जाता है। अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस बी क्यों नहीं पता चलता है, तो हेपेटाइटिस बी जनरली एक क्रॉनिक कैरियर स्टेट में होता है। जब तक हम स्पेसिफिक टेस्ट नहीं कराते हैं हेपेटाइटिस बी का, हमें कुछ पता नहीं चलता है, कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, कोई रिपोर्ट्स में नहीं आता है। लेकिन 10 से 15 साल किसी को भी हेपेटाइटिस बी क्रॉनिक कैरियर स्टेट होने के बाद तब उसका असर आना शुरू होता है। तब लिवर डैमेज हो सकता है, लिवर कैंसर हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है, और बहुत सारे पेशेंट्स को इसके कारण लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। हेपेटाइटिस बी जो कि एक बिल्कुल प्रिवेंटेबल कॉज है, मोर देन 99% एफिकेसी रेट है वैक्सीनेशन का, और 2002 के बाद से इंडिया में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन सब बच्चों को लगती है। लेकिन जो लोग 2002 से पहले के बॉर्न हैं उन सब लोगों को हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं लगी है। अगर उन्होंने नहीं ली है तो उनको रिस्क है हेपेटाइटिस बी का। तो कैसे ट्रांसमिट होता है हेपेटाइटिस बी वायरस? तो सबसे कॉमन रूट हेपेटाइटिस बी वायरस का है फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, इसको वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं। जब एक मदर प्रेग्नेंट होती है वो उसी टाइम पे अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो वो हेपेटाइटिस बी वायरस बच्चों को भी पास ऑन हो जाता है। न्यूबॉर्न बच्चों को कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, वो भी अनडायग्नोज होते हैं, अनडिटेक्टेड होते हैं, और जब तक वो 20, 25, 30 साल की उम्र तक पहुंचते हैं तब तक उनको लिवर फेलियर, लिवर स्कारिंग, लिवर सिरोसिस हो जाता है। दूसरा बहुत कॉमन वे ऑफ ट्रांसमिशन है जिसको हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन बोलते हैं, वो है फैमिली और हाउस होल्ड ट्रांसमिशन। हेपेटाइटिस बी सिर्फ ब्लड से या सिर्फ मदर से नहीं, इवन बॉडीली फ्लूइड से, रेजर से, नेल क्लिपर से शेयरिंग करने से, या नॉर्मल फैमिली में जो कट्स और ब्रूजेस लगते रहते हैं उससे भी एक दूसरे को ट्रांसमिट हो सकता है। एंड क्योंकि ये क्रॉनिक साइलेंट डिजीज है इसलिए कभी डिटेक्ट नहीं होता है। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें हेपेटाइटिस बी के कारण एक एक्यूट इलनेस भी होती है जिसके बारे में जल्दी पता चल जाता है। तो इसका जो बर्डन है ये बिल्कुल प्रिवेंटेबल है, और अगर अनफॉर्चुनेटली किसी को हेपेटाइटिस बी हो भी जाता है तो ये हाईली ट्रीटेबल भी है। हाईली ट्रीटेबल का मतलब है कि सिर्फ एक टैबलेट डेली लेने से हम इस हेपेटाइटिस बी को सप्रेस रख सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रीटेबल है, क्योरेबल नहीं है, क्योंकि एक पेशेंट जिसको कभी अगर हेपेटाइटिस बी हो जाता है तो शायद उसको कभी हम जीरो नहीं कर पाते हैं, हम उसकी सिर्फ ग्रोथ को रोक सकते हैं, उसकी प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं, लेकिन एक पेशेंट को हेपेटाइटिस बी फ्री करना बहुत मुश्किल होता है। लेस देन 1% ऑफ द पेशेंट सिर्फ ऐसे होते हैं जिनको हेपेटाइटिस बी होने के बाद भी मेडिसिन के बाद वो जीरो हो जाता है। सो कि हेपेटाइटिस बी जो इतना जानलेवा डिजीज है जिसके कारण इतने सारे पेशेंट्स हर साल अफेक्ट हो रहे हैं, इतना बड़ा डिजीज बर्डन है, एंड जो 100% प्रिवेंटेबल है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सबको हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। अगर आपने हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन नहीं ली है या आपको पता नहीं है कि आपको मिली थी ही नहीं, तो एक सिंपल टेस्ट कराइए हेपेटाइटिस बी का, और अगर आपका हेपेटाइटिस बी टेस्ट नेगेटिव आता है तो प्लीज ये वैक्सीनेशन ले लीजिए। और इनकेस हेपेटाइटिस बी टेस्ट पॉजिटिव भी आता है
तो प्लीज एक लिवर एक्सपर्ट से मिलिए। सो आपको डॉक्टर अंकुर ने बता दिया होगा कि हेपेटाइटिस होने का सबसे बड़ा कॉज क्या है, रीजन क्या है, कैसे इससे बचाव किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात तो लोगों के मन में ये भ्रम है कि ये सिर्फ बुजुर्गों को होता है, जो अभी अभी डॉक्टर ने क्लियर किया। वेल, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।